नमस्कार दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम रोजगार समाचार, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियों के बारे में, जो जारी की जाती हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली विज्ञप्ति के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डाटा साइंटिस्ट, डाटा इंजीनियर, IT सिक्योरिटी एक्सपर्ट और अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 66। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 11 जुलाई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर विजिट कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर द्वारा नॉन टीचिंग के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 84। शैक्षणिक योग्यता, जिसके लिए डिप्लोमा और डिग्री का होना तय किया गया है। आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 जुलाई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट nith.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ द्वारा ग्रुप ए, ग्रुप बी सहित विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 206। शैक्षणिक योग्यता, जिसके लिए हाई स्कूल, ITI, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन तय की गई है। 13 से 50 वर्ष के सभी आवेदक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 13 जुलाई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट pgimer.edu.in पर विजिट कर सकते हैं। इंडियन आर्मी द्वारा 62 SSC मेन और 33 SSC विमेन के अंतर्गत भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 196। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। जिन युवाओं की जन्म तिथि 2 अप्रैल 1997 और 1 अप्रैल 2004 के बीच हो, वे सभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 19 जुलाई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। ITBP द्वारा कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 458। आवेदक 10वीं पास के साथ उसके पास वैध भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। आयु सीमा 21 से 27 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 जुलाई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट itbpolice.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। वेस्टर्न रेलवे मुंबई द्वारा अप्रेंटिस के पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके लिए कुल पद हैं 3624। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। जिन भी युवाओं की आयु 15 से 24 वर्ष के बीच हो, वे सभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 जुलाई 2023। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट rrc-wr.com पर विजिट कर सकते हैं। साउथ ईस्ट वेस्टर्न रेलवे द्वारा अप्रेंटिस के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 772। हाई स्कूल और ITI पास सभी युवा आवेदन कर सकते हैं। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 7 जुलाई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा PGT, TGT, स्टाफ नर्स और कई अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 7500। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ, असिस्टेंट ग्रेड 3, टेक्नीशियन और अन्य पदों पर विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 15। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 जून 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट wii.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस एग्जाम का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए कुल पद हैं 260। संबंधित विषय में PhD धारक सभी युवा आवेदन कर सकते हैं।
21 से 35 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 जुलाई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट asrb.org.in पर विजिट कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी रोजगार से संबंधित कुछ विज्ञप्तियां। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये अंक आपके भविष्य को लेकर जानकारीप्रद होगा। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं और साथ ही आप हमारे Facebook पेज दूरदर्शन उत्तराखंड को लाइक कर दे सकते हैं अपने सुझाव। अब मुझे यानी संध्या सेमवाल को अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जल्द मुलाकात होगी रोजगार समाचार के एक और नए अंक में रोजगार संबंधी कुछ और नई विज्ञप्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।